हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू वर्मा। अगर आप प्लान कर रहे हो एमबीबीएस करने का, वो भी अब्रॉड से, सो गाइज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिकॉज हम डिस्कस करने वाले हैं बजट से रिलेटेड टॉप यूनिवर्सिटीज़। मैं आपको अलग अलग बजट पे कौन कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। जाहिर सी बात है, जब हम सोचते हैं कि यार हमें एमबीबीएस करना है बाहर से, तो हम ऑब्वियसली बातें सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेते हैं, चेकआउट करते हैं कि यार कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसका कितना बजट हो सकता है, कितनी हमें स्कॉलरशिप मिल सकती है, ट्यूशन फी क्या रहेगी, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, फैसिलिटीज़ क्या क्या हो सकती है, कितना एक्सपोजर हमें मिलेगा एंड इंडिया के कंपैरेटिवली, राइट, वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट होंगे या नहीं, इंडियंस मिलेंगे या नहीं, स्टूडेंट्स कैसे होंगे, एंड 10 तरीके के सवाल आते हैं, राइट। एंड आना भी चाहिए, जाहिर सी बात है। अगर मैं भी सोचूं कि यार मुझे प्लान आउट करना है, एमबीबीएस बाहर से करना है, तो मैं भी ये सारे जो कन्फ्यूजन्स हैं मुझे भी रहेंगे एंड मैं भी किसी से गाइडेंस लूँगी, राइट। सो डोंट वरी, अगर आपको ये सारे कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही है, तो उसके लिए हम यहाँ पर रेडी हैं आपको हेल्प आउट करने के लिए। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमारा है आपका जो कजाकिस्तान की है, अगर आपका बजट लेट से 10 से 15 लाख है, उससे ज़्यादा नहीं है, फिर आपको जो है कजाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती है। एंड जाहिर सी बात है, अब एक चीज़ तो आपको पता चल गई होगी कि आप एमबीबीएस कर रहे हो इंडिया से या फिर अब्रॉड से, नीट जो है आपको देना ज़रूरी है। एंड साथ ही साथ में जो आपका एफएमजी एग्ज़ाम होता है, यानी कि एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जो कि पहले ऐसा था कि आपको सिर्फ जो अब्रॉड से करके आने वाले स्टूडेंट से एमबीबीएस सिर्फ उनको देना होता था, बट नाउ दिस इज मैंडेटरी फॉर इंडियन स्टूडेंट्स एज वेल हु हैव डन देयर एमबीबीएस फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। तो ये जो चीज़ है, ये दोनों सबके लिए बराबर हो गई है। तो चाहे आप अब्रॉड से करके आओ या फिर आप इंडिया से करो, आपको एफएमजीई जो है और एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट वो क्वालिफाई करना जरूरी है। कमिंग बैक टू दिस, 10 to 15 लाख लेट्स से अगर आपका बजट है, तो फिर आपको कजाकिस्तान का जो यूनिवर्सिटीज़ है वो मिल सकती है, ठीक है। फिर ये तो जाहिर सी बात है, आपको पता होगा कि यार रशिया और यूक्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा पहली प्रेफरेंस होती है स्टूडेंट्स की, इंडियन स्टूडेंट्स की, राइट। और अगर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें तो, क्योंकि वहाँ का मेडिकल एजुकेशन जो है वो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होता है। बट लेट्स से अगर आपका बजट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, एंड अगेन 15 to 20 लाख तक का अगर आपका बजट है, तो यार आपको रशिया की जो है ए ग्रेड यूनिवर्सिटीज़ आसानी से मिल सकती है, अगर आपका जो नीट का स्कोर कार्ड अच्छा है तो। दूसरा फिर हम डिस्कस करते हैं, अगर थोड़ा और आप अपना बजट बढ़ाओगे, लेट्स से थोड़ा और बढ़ा सकते हो आप, 20 से लेकर के 30 लाख तक के बीच में अगर आपका बजट आता है, अगेन आपको यूक्रेन की, चाइना की A+ ग्रेड यूनिवर्सिटीज़ एंड ए ग्रेड यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती है। बट हर यूनिवर्सिटीज़ का अपना अलग अलग बजट होता है। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि आपका 10 से लेकर के 15 लाख हो गया, 20 लाख हो गया, 25 लाख हो गया, उससे ज़्यादा हम एक्सीड नहीं करेंगे। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, अगर आप 60-70 लाख लगाना चाहते हो तो फिर ऑब्वियसली बच्चा बोलेगा कि हम तो इंडिया में ही रह के कर लेंगे, राइट। बट बिकॉज आपका जो बजट है वो कम है, तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ आपको बता रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका और भी आप डिटेल में पूछना चाहते हो, स्कॉलरशिप हो गया आपका, वहाँ का एक्सपोजर हो गया, इंटर्नशिप के बारे में, बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि आपको ऑप्शन देती है कि यार आप वहीं से या तो इंटर्नशिप कर लो, या फिर यू कैन कम बैक टू इंडिया एंड आप 1 साल की इंटर्नशिप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द बजट थिंग, तो नेक्स्ट अगर हम देखें, 30 से 40 लाख तक का अगर आपका बजट हो जाता है, तो फिर आपको अगेन रशिया का ए ग्रेड यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती है। देन अगर आपका 40 to 50 लाख है, तो फिर साथ साथ में रशिया के साथ आपको चाइना की भी ए ग्रेड यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती है। सिंस पास ही में है, तो वो भी एक फैक्टर हो जाता है कि आपका जो डिस्टेंस है वो कवर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको यूएस या यूके जाने जितना आपका डिस्टेंस नहीं है, राइट। तो फ्लाइट्स का आपका आने जाने का एक्सपेंस थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाएगा, देन आपका ड्यूरेशन जाने का डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स भी मायने रखते हैं जब अगर हम सोचें कि हमें एमबीबीएस बाहर से प्लान आउट करना है तो। एंड ऑब्वियसली बात है, हर कोई अपना कंफर्ट देखता है कि हमें पास की कंट्री मिल जाए, तो कई सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी
बच जाती है। सो नेक्स्ट हमारा आता है 40 to 50 lakhs अगर आपका बजट है, अगर आपका बजट थोड़ा और एक्सीड हो रहा है, सो यू कैन गो फॉर द MBBS इन यूक्रेन, प्लस साथ ही साथ में आप PG भी कर सकते हो USA से। देन अगर आपका 75 से भी और ज़्यादा बजट है, राइट, तो फिर आपके पास में एक USA भी ऑप्शन आ जाता है एंड इंडिया तो आता ही अगर आपका 65 to 70 के बीच में लगभग बजट है तो। बट मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, राइट, बिकॉज हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है 60 to 70 lakhs, जो कि ऑब्वियस ही बात है अगर हम देखें तो। बट अगर आपका इतना बजट है एंड आपको इंडिया से नहीं करना है एंड यू आर विलिंग टू गो फॉर द MBBS बाहर से, तो दीज आर योर ऑप्शंस। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, सो गाइज इतना ही था। यहाँ पर हमने कुछ लगभग कितनी कंट्रीज डिस्कस कर ली, हमने यूक्रेन के बारे में डिस्कस किया, रशिया के बारे में डिस्कस किया, चाइना के बारे में डिस्कस किया। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो मिल गया होगा कि कितने बजट पे आपको कौन सी A ग्रेड A+ ग्रेड यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती है और कौन सी नहीं मिल सकती। ओके, सो यहाँ पर हमने बात की है बजट से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, राइट। तो मैंने आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन सारी कंट्रीज़ और A+ A ग्रेड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में दी है। सो अगर आप 1-to-1 कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं, अपने सारे क्वेरीज डाउट्स जो हैं वो क्लियर करना चाहते हैं, सो फॉर दैट वी हैव अ लिंक जिसमें आपको मिलेगा प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म की लिंक। एंड उसे इसलिए भरना ज़रूरी है बिकॉज हर बच्चा चाहता है कि उसे पर्सनल गाइडेंस मिले, राइट। तो हमारे जो काउंसलर्स हैं जिन्हें अब्रॉड का सारी चीज़ें पता है, सो फॉर दैट आपको वो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरना होगा जिसमें आपकी जितनी भी डिटेल्स हो गई नीट से रिलेटेड एंड आपके जितने भी क्वेरीज है, डाउट्स है, वो हम क्लियर कर सकेंगे। सो गाइज, आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.